एक आराबी ने मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दावत पर अपने घर में बुलाया। मेरे आका अपने गुलाम के घर पर पहुंचे, मेरे मुस्तफ़ा अपने आशिक़ सादिक के मकान पर पहुंचे। हुजूर पहुंचे, बरकतें पहुंच गईं। हुजूर ने कदम रखा, रब की रहमतें रिमझिम बरसने लगी। आज हम भी कहते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हर गुलाम की तमन्ना है हुजूर, या तो दर पे बुला लो या फकीर के मकान पे घर पे तशरीफ ले आओ। आशिक़ सादिक ने हुजूर को दावत पर बुला लिया। मेरे आका पहुंच गए, हुजूर की खिदमत की। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े, अगर तुम्हें कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी आए, तो मेरी बारगाह में चले आना। कोई जरूरत पड़े तो मुझसे मांग लेना, मुझसे मेरे आगे हाथ फैला देना। हुजूर तो अपने गुलामों को मांगने का सलीका सिखा रहे हैं, और हुजूर ये भी बता रहे हैं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, किसी सरमायादार मालदार अमीर के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, कोई भी जरूरत पेश आए मेरे पास आना, किसी भी चीज की जरूरत पड़े मुझसे मांग लेना। हुजूर ने अपने सहाबी को और जो दीगर सहाबा वहां मौजूद थे उनसे फरमाया, और मेरे हुजूर जब नवाजते हैं ना, तो फिर इंसान की अक्ल जो है ना सोच नहीं सकती है, उसकी फहमो फरासत से आगे की बात है। हुजूर ने तरीका बता दिया कि जरूरत पेश आए, मुश्किल आए, मेरी बारगाह में आ जाओ। अल्लाह अल्लाह, एक मर्तबा वो सहाबी मेरे आका की बारगाह में पहुंचे, वो आराबी मेरे आका की बारगाह में पहुंचे। दामन फैलाया, झोली फैलाने के बाद में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं मांगने आया हूँ, आका परेशानी में हूँ, आका दामन फैला के आया हूँ, या रसूल अल्लाह मुझे अता फरमा दीजिए। मेरे हुजूर ने फरमाया, क्या बात है, क्या मांगने आए हो? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आका मैं आपकी बारगाह में हाथ फैला कर आया हूँ, खाली दामन लेकर आया हूँ। हुजूर मुझे एक गाबन ऊँटनी अता फरमा दीजिए, एक बकरी मुझको अता फरमा दीजिए। आराबी थे, देहात के रहने वाले थे, मांगा तो क्या मांगा। मेरे आका ने जैसे सुना, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, तुमने मांगा भी तो क्या मांगा, काश तुमने बनी इसराइल की उस खातून, उस बूढ़ी की तरह मांगा होता जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मांगा था। आका की बारगाह में सहाबा मौजूद हैं, वो आराबी भी हाथ बांधे खड़े, या रसूल अल्लाह, कौन सी खातून और क्या उस खातून ने मांगा था? अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे हुजूर अपने सहाबा को बता रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया, सुनो, बनी इसराइल को लेकर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निकले, दरिया को पार किया, जाना है फलस्तीन, लेकिन रास्ता नजर नहीं आ रहा है। जाना है फलस्तीन, लेकिन मंजिल तो है कि फलस्तीन पहुंचना है, लेकिन रास्ता कोई नजर नहीं आ रहा है। अंधेरा सा छा गया, अल्लाह अकबर, परेशान है, किधर जाएं, किस तरफ है रास्ता। आपके साथ में बड़ी तादाद थी लोगों की, और बनी इसराइल के उलमा आपके साथ में थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में उलमा दस्त बस्ता अर्ज करते हैं, हुजूर
ए अल्लाह के पैगंबर, ए अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी, अगर यहां से जाना है, फलस्तीन पहुंचना है, तो आका हमने पढ़ा है किताबों में, हमें इल्म है। ए मूसा पैगंबर, अगर यहां से जाना है तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वसीयत पर अमल करना पड़ेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कौन सी वसीयत, किस वसीयत पर अमल करना है बोलो। वो उलमा अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के पैगंबर, ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वसीयत ये, आपको जब यहां पर इस इलाके में दफन किया गया है, आपने अपने विसाल से पहले, दुनिया से रुखसत होने से पहले फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर इधर से गुजरेंगे। आपकी वसीयत ये है कि जब इन रास्तों से गुजरे, जब उनका इधर से गुजर हो, तो मेरे जसद को, मेरे जिस्म को कब्र से निकालें, और निकालने के बाद में मेरे आबो अजदाद के पहलू में फलस्तीन में ले जाकर दफन कर दें। मेरे वालिद जनाब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पहलू में मुझे दफन कर दें। जब उलमा ने इतना बताया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहां पर है उनकी कब्र। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तुरबत, उनका मजार, उनकी कब्र कहां पर है। और एक बात और यहां पर समझ लें, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बरसों गुजर गए थे दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन उस वक्त आपको मालूम था कि मूसा अलैहिस्सलाम का यहां से गुजर होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहां पर है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र, कहां से उनके जसद मुबारक को निकाला जाए, कब्र का पता बताया जाए। उलमा कहने लगे, हुजूर कब्र का तो पता नहीं, किसी को भी कब्र के बारे में कुछ नहीं मालूम है, मगर इतना जरूर जानते हैं, इतना जरूर हमको मालूम है, एक खातून, एक बूढ़ी औरत है। ए अल्लाह के पैगंबर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, वो खातून जानती है, उस बूढ़ी औरत को मालूम है कि हजरत यूसुफ की कब्र कहां पर है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चलो उस खातून के पास जिसको मालूम है कि हजरत यूसुफ की कब्र कहां पर है, उस ज़ईफा के पास चलो। अब ये सारे के सारे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस खातून के पास पहुंचे। उस खातून से जाकर फरमाने लगे, ए खातून, ए ज़ईफा, हमें ये बता दे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहां पर मौजूद है। हजरत यूसुफ की कब्र का पता बता दे। अल्लाह अल्लाह। अब वो खातून कहने लगी, ए मूसा पैगंबर, ए अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर, सुनो, कब्र का पता तो बताऊंगी, मैं तुम्हें कब्र तो जरूर दिखाऊंगी, मगर मेरी शर्त तुमको माननी पड़ेगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बोलो क्या तुम्हारी शर्त है। कहने लगी, मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर फरमाते हैं, ऐ सहाबा, उस बूढ़ी खातून ने हजरत मूसा से मांगा था। हुजूर क्या मांगा था? मेरे आका ने फरमाया, ताजदार मदीना ने फरमाया, वो बूढ़ी औरत, वो खातून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगी, ए अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर, ए अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मैं इतना मांगती हूँ कि कल क़यामत के दिन अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा दे और जन्नत में मुझे आपका पड़ोस नसीब फरमा दे। मांगा तो क्या मांगा, उस खातून ने जन्नत मांगी और जन्नत में अल्लाह के पैगंबर का पड़ोस मांगा है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कुर्ब मांगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते, सहाबी, काश तुमने उस खातून की तरह मांगा होता, काश तुमने उस बूढ़ी औरत की तरह मांगा होता। अल्लाह अकबर। हुजूर फिर आगे क्या हुआ? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या उसको ये मुज़्दाए जाफिज़ा सुनाया कि उसको जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का कुर्ब मिल जाएगा?
अल्लाह अल्लाह मेरे आका फरमाते हैं, जैसे ही उस खातून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था, ए मूसा अलैहिस्सलाम मुझे जन्नत में आपका कुर्ब चाहिए, मुझे जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया कि बुलबुल सिदरा आ गए, ताइर सिदरा आ गए, हजरत जिब्राइल अमीन आ गए, आकर कहने लगे, ए अल्लाह के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, ये खातून जो तुमसे मांग रही है, ये खातून जो मुतालबा कर रही है, अल्लाह फरमाता है तुम इससे वादा कर लो, अल्लाह इसे जन्नत में तुम्हारा कुर्ब अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा कर लिया। अब तवज्जो फरमाएं और एक एक जुमला गौर से सुने। अल्लाह के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा कर लिया कि ठीक है, तुझे जन्नत में मेरा कुर्ब मिल जाएगा। उस खातून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को साथ लिया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र पर लेकर आ गई। बता दिया ये कब्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। अल्लाह अल्लाह जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कब्र की मिट्टी को हटाया और कब्र के अंदर से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जसद मुबारक निकाला गया। आपके जसद मुबारक को निकाला। अल्लाह की कसम, आपका जसद मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह महफूज था और आपके जिस्म को मिट्टी ने जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। बरसों पहले आपको कब्र के अंदर रखा गया था, मगर मिट्टी ने एहतराम किया पैगंबर का। मेरे हुजूर का फरमान है, मेरे आका का इरशाद है, हुजूर फरमाते हैं मिट्टी पर हराम है जमीन पर कि वो अंबिया के अजसाम को खाए। ये मिट्टी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। आपके जसदे अनवर को निकाला गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन लेकर गए और फलस्तीन में ले जाकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पहलू में आपको दफन किया गया। मेरे अजीजों, क्या पता लगता है, तीन बातें समझ में आती हैं बड़ी साफ, और आप इन बातों को सुनकर, सिर्फ सुनकर भुला न देना, अपने दिलों की तख्तियों पर इसको लिख लेना और हमेशा याद रखना। तीन बातें पता लगती हैं। पहली बात यह कि बरसों पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दफन किया गया था, लेकिन जब जसद मुबारक को बरसों के बाद में निकाला गया, आपका जिस्म सलामत था, आपका जिस्म महफूज था। अल्लाह अल्लाह मिट्टी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। पता लग गया अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी कब्रों में महफूज है और जमीन पर उनका जिस्म खाना अल्लाह ने हराम कर दिया है। अल्लाह अल्लाह गौर फरमाए, वो लोग जो मेरे आका पर एतराज करते हैं, मेरे मुस्तफा करीम की जात पर उंगलियां उठाते हैं, कहते हैं माज़अल्लाह के नबी मर के मिट्टी में मिल गए, हम कहते हैं बेगैर तो वो तुम्हारा नबी होगा जो मर के मिट्टी में मिल गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। हम जिंदा नबी के मानने वाले हैं, हमारा अकीदा है। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक बरसों के बाद में निकाला गया, वो महफूज, तो फिर गौर करो, यूसुफ अलैहिस्सलाम मेरे आका के गुलाम है, मेरे आका यूसुफ अलैहिस्सलाम के इमाम है, उनको नबूवत और रिसालत मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली, हुस्न मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला। अल्लाह अकबर कबीरा। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म महफूज है, तो फिर नबियों के इमाम का जिस्म क्यों महफूज नहीं होगा। और दूसरी बात जो पता लगती है वो ये कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बरसों पहले वसीयत कर दी थी कि जब मूसा अलैहिस्सलाम यहां से गुजरेंगे तो वो मेरे जसद मुबारक को निकालेंगे और मुझे फलस्तीन में दफन करेंगे। इसका मतलब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बरसों पहले जानते थे कि यहां से मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया को इल्म गैब अता फरमाया है। ये अताई इल्म है
ये गैब का इल्म अल्लाह ने अता फरमाया है अंबिया को। तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वहां से गुजरने का इल्म बरसों पहले हो गया, तो फिर जब उनको इल्म गैब अल्लाह ने अता फरमाया है, उनको इल्म गैब हो सकता है, तो फिर मेरे आका तो नबियों के इमाम है, मेरे आका को क्यों इल्म गैब नहीं होगा? अल्लाह ने मेरे हुजूर को तमाम अव्वलीन और आखिरीन का इल्म अता फरमाया है। मेरे हुजूर को अल्लाह ने, और कुरान में ऐलान फरमा दिया गया, वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया। और एक जगह नहीं, मुख्तलिफ मकामात पर कुरान की आयात शाहिद हैं। अल्लाह ने इस बात को बार बार मुख्तलिफ मकामात पर बयान फरमाया कि उसने पैगंबरों को इल्म गैब से नवाजा है, और हुजूर को अल्लाह ने इल्म गैब अता फरमाया है। कुरान की आयत दलालत करती है वो गैब बताने में बखील नहीं, वो से मुराद मेरे मुस्तफ़ा की जात है। अल्लाह ने अंबिया को इल्म गैब से नवाजा है। मेरे आका तो इमामुल अंबिया हैं, मेरे आका को अव्वलीन का भी इल्म है, आखिरीन का भी इल्म है। मेरे आका को जमीन की भी खबरें मालूम है, मेरे आका को आसमानों की भी खबरें मालूम है। अल्लाह अकबर कबीरा, एक लफ्ज यहाँ पर आप गौर करना, उस लफ्ज पर हम नबी कहते हैं, नबी, और नबी का माना होता है गैब की खबरें बताने वाला। अब लोग एक तरफ तो नबी कहते हैं, दूसरी तरफ इसका जो माना है उसके भी मुनकिर बन जाते हैं। नबी का माना ही ये होता है कि वो छुपी हुई बातों को बताता है, गैब की खबरें दिया करता है। अल्लाह अल्लाह, हम तो यही कहते हैं, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। हुजूर हम गुलामों को जानते हैं, हुजूर हम गुलामों पर करम फरमाते हैं, हुजूर हम गुलामों को देख रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा मदीने से गुलामों को देखते हैं, और अल्लाह ने ये भी मुस्तफ़ा को शान अता फरमाई है, वो जब चाहे जहां चाहे जिस आशिक के घर में चाहे उसके घर में हुजूर तशरीफ ले आए। और तीसरी बात ये मालूम होती है कि जब मांगा जाए अंबिया से तो फिर मालो दौलत सरमाया नहीं, बल्कि मांगा जाए तो वो मांगा जाए कि जो असल सरमाया है, मांगा जाए तो जन्नत मांगी जाए। अल्लाह की बारगाह में अगर हाथ फैलाए बंदा और हुजूर के सदक़े में मांगे, तो अल्लाह से इतना मांगे, अल्लाह मेरे गुनाहों को मुआफ कर दे और मुझे जन्नत अता फरमा दे। ऐ लोगों गौर करो, जब मूसा अलैहिस्सलाम उनसे कोई खातून मांगे तो अल्लाह कहे कि वादा कर लो जन्नत मिलेगी, आपका पड़ोस मिलेगा। तो हम नबी के गुलाम, हम आखिरी उम्मत और हम महबूब खुदा के उम्मती, अगर हम अपने आका की बारगाह में इल्तिजा करें, लो लगाएं, हुजूर की बारगाह में दामन फैलाएं, अल्लाह की कसम यकीनन हमारे मुस्तफ़ा, हमारे आका, हमारे मौला हुजूर हमारे खाली दामनों को भर देंगे। इसीलिए मेरे इमाम ने, ताजदारे बरेली ने फरमाया, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी।